हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, राइट। तो सिंप्लीफिकेशन में हमने पहले तो सारे बेसिक्स करे थे एंड बेसिक्स के बाद हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे पीवाईक्यूज हमने डिफरेंट अपनी सीरीज में जो हमने सीरीज चला रखी है दैट इज बेसिक्स टू ब्रिलियंस, इसमें हमने कवर करे, राइट। तो बेसिकली बेसिक्स टू ब्रिलियंस इज अ टाइप ऑफ सीरीज विच वी हैव फॉर सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने बेसिक्स टू ब्रिलियंस रखा हुआ है सीरीज, जहाँ पे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आने वाले टाइम पीरियड में अभी जो मॉडर्न डे डिमांड है, ठीक है, जो मॉडर्न डे डिमांड है क्वेश्चंस को लेके वो क्वेश्चंस भी हमने करे, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं पीवाईक्यूज, ठीक है, वेदर इट कम्स इन एसएससी, रेलवे हो, ठीक है, यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस हो, ठीक है, और वेरियस अदर एस्पेक्ट स्टेट सर्विसेज में, ठीक है, स्टेट सर्विस कमीशन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, तो वो सारे हमने वन बाय वन करके लिए हैं, राइट। उसमें से हमारी कोशिश ये रही कि हमने बेसिकली अंडर रूट, क्यूब रूट, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, सारी चीजें कवर करने की हमारी कोशिश रही है, राइट। तो आज भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही लिए हैं जो क्वेश्चंस हमारे रह गए हुए थे, राइट। तो देखते हैं कि उन क्वेश्चंस को हम किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे और कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके आप एक चीज ये समझ सकते हैं कि एग्जामिनर क्या चाहता है आप लोगों से, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनर, वो क्यों आपसे ये सारी चीजें पूछ रहा है। वंस आपने ये एग्जामिन कर लिया कि एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है, तो आपका एग्जाम क्वालिफाई करना इजी हो जाएगा, बिकॉज आपको उसकी अप्रोच पता चल जाएगी। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल आप बैंकिंग का एग्जाम देखो। बैंकिंग का एग्जाम सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड होता है। जो फर्स्ट पार्ट है कैलकुलेशन बेस्ड, क्यों? क्योंकि उसे कैलकुलेटिव माइंड चाहिए स्टार्टिंग में, राइट। आपको कैलकुलेशन करने में कोई भी दिक्कत ना हो, बिकॉज बैंकिंग में सबसे ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है। जब आप सीट पे जाएंगे, उस पोजीशन पे पहुंचेंगे, तब आपको पता रहेगा कि आप कितने अमाउंट को किस तरीके से आप डाइवर्ट कर सकते हैं। मीन्स यू शुड बी प्रोफिशिएंट इन कैलकुलेशन फर्स्ट, राइट। तो इसी वजह से जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है इन दैट एग्जाम। सेम एज इट इज इन एसएससी, डिफरेंट एग्जाम की डिफरेंट अप्रोच रहती है, ठीक है। बट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आज कल जो देश में हो रहे हैं, कोई भी लेवल के एग्जाम्स हो, उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता ही है। तो जितने भी डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं, ठीक है, आपने इन्हें सीखना है, समझना है, कोशिश करनी है कि आप भी उसी अप्रोच से कर पाए, राइट। तो अब हमारे सामने ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। लेट्स से कि 2 प्लस रूट टू प्लस इन्फिनिटी को हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जरा, हमने इस पूरी चीज को x मान लिया, लेट दिस बी x। तो अब देखिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं √2 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। कोई फर्क पड़ा? क्योंकि ये सारी चीज भी क्या है, इन्फिनिटी तक x ही है, ठीक है। तो जब हमने इक्वेशन सीखी थी, तब हमने ये सीखा था कि अंडर रूट इस साइड जाके क्या बन जाता है, स्क्वायर। सो इट बिकम्स 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये क्या बना, एक्स स्क्वायर, ये दोनों चीजें उस साइड जाके माइनस हो जाएंगी, -2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो सीखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट और लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं, विच इज -2x²। फिर इसको इस तरीके से ब्रेक डाउन करना है कि मल्टीप्लाई करके यही सेम चीज बने और प्लस या माइनस करके मिडल टर्म बने, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम आगे करेंगे, उसके शॉर्टकट्स भी सारे करेंगे, पर अभी बेसिक क्वेश्चन समझने के लिए हमें ये समझना है, राइट। जैसे -2x प्लस एक्स, देखो -2x में से x घटाऊंगा तो -x आ जाएगा, पर मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम ही चीज बन जाएगी, राइट। तो इसे हम स्प्लिट करके लिखेंगे हम x² -2x प्लस एक्स, एंड ये चीज एज इट इज -2, ये भी चीज एज इट इज लिख देते हैं, बस बीच वाली टर्म को स्प्लिट करके लिखते हैं। अब x कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा, x -2, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लूंगा, क्या बनेगा, x -2। तो इधर x + 1 और x -2 ये आपके रूट्स बनेंगे। इन दोनों में से आपको एक रखना है नीचे, और ये जो बाहर चीजें बची हुई हैं इनको अलग से लिखना है। सो x + 1 is equals to 0, x here becomes -1,
x minus 2 is equals to 0, here x becomes 2, राइट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो, ठीक है। रेस्ट रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो नेक्स्ट हमारा सेशन चलेगा अभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे ही चलेगा, ठीक है। वी विल नो कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से देख के ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज अ बिट गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, अगर हम डायरेक्टली x की वैल्यू ये भर देंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन x। देखिए x अगर 3/8 है तो 1 अपॉन x क्या होगा, 1 अपॉन x होगा 1 अपॉन 3 प्लस रूट 8, राइट। तो अगर डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ जाए, राइट, तो डिनोमिनेटर में हमें क्या करना पड़ता है, रैशनलाइजेशन करना पड़ता है। याद रखो बच्चों कि अगर कभी भी डिनोमिनेटर में रूट आ जाए तब हम रैशनलाइजेशन करते हैं, राइट। तो इट बिकम्स 1 अपॉन 3 प्लस रूट 8, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसी के अपोजिट साइन से, विच इज 3 माइनस रूट 8, 3 माइनस रूट 8, ठीक है। तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, 3 माइनस रूट 8, और नीचे क्या बन जाएगा, ये a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, ठीक है। लास्ट सेशन में हमने आइडेंटिटीज करी थी, उसमें हमने एक आइडेंटिटी करी थी a प्लस बी a माइनस बी, हेयर इट बिकम्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो ये क्या बनेगा मेरे पास, 3 माइनस रूट 8 अपॉन a स्क्वायर विच इज 3 स्क्वायर माइनस रूट 8 का स्क्वायर, ठीक है। हेयर इट बिकम्स 3 माइनस रूट 8 अपॉन 9 माइनस 8 विच इज 3 माइनस रूट 8 अपॉन 1। तो ये 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आई, 3 माइनस रूट 8, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन में इसको इस तरीके से लिखूंगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है। मुझे यही फाइंड आउट करना है। तो x मेरे पास क्या है, x है मेरे पास दिस 3 प्लस रूट 8, ठीक है। और 1 अपॉन एक्स मेरे पास क्या आया, 1 अपॉन एक्स आया मेरे पास 3 माइनस रूट 8। इन दोनों को मैं जोड़ूंगा और इसका स्क्वायर करूंगा, राइट। तो देखो रूट 8 से रूट 8 कैंसिल, 3 प्लस 3 क्या बन गया, 6 बन गया। यहाँ पे ये क्या बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a b, राइट। हियर इट बिकम्स 6 स्क्वायर, तो x x कैंसिल, ये बना x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, हियर इट बिकम्स 6 स्क्वायर 36, और ये प्लस का 2 है उससे जाके क्या हो जाएगा -2, सो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बिकम्स 34। सो दिस इज माई आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये टेक्निक से आप पेपर में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल 1 अपॉन एक्स, देन पुट इनटू इक्वेशन, आपका क्वेश्चन आपके सामने सेकंड्स में हो जाएगा, राइट। क्योंकि हमें एक्सप्लेन करना होता है हर एक स्टेप, इसलिए टाइम लग जाता है, बट वंस यू हैव क्लैरिटी इन योर ब्रेन तो आप ये वाले सारे स्टेप्स स्किप करके ब्रेन में खुद भी कर सकते हैं, राइट। तो आई होप आपको समझ आया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, which is x plus 1 upon x is equal to this, find the value of this। ये बहुत बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो किस तरीके से करना है, अभी हमने सीखा कि अगर ऐसा हमारे पास हो तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, here it becomes x plus 1 upon x का स्क्वायर is equals to 6 स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू क्या बना 36, तो ये बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, क्या बनेगा ये 34, राइट। तो एज सिंपल एज दैट, जो लास्ट क्वेश्चन था उसी के जैसा ये भी क्वेश्चन था, ठीक है। बट यू शुड नो द टेक्निक एंड यू शुड नो द आइडेंटिटी। हियर वी कैन यूज द आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। और इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सो नो इश्यूज विद दैट, आप किसी भी तरीके से आइडेंटिटी को लिख सकते हैं। क्लियर, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया हो। लेट अस मूव ऑन टू फर्दर क्वेश्चन। तो इसी का नेक्स्ट लेवल, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तब आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये तो क्यूब वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमें a प्लस बी का होल क्यूब पता होना चाहिए। ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई a प्लस बी, राइट। तो अब हम यही पुट करेंगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब
ठीक है, here it becomes a cube plus b cube plus 3ab ब्रैकेट में a plus b। 4 का क्यूब कितना होगा 64, x x कैंसल, x प्लस 1 बाय x की वैल्यू क्या गिवन है आपको 4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है 4, वो हम भर देंगे यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये 4 मल्टीप्लाई 3 क्या बनेगा 12, 12 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, मेरे पास आंसर क्या बनेगा विच इज 52। सो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 52। क्लियर, समझ आया आप लोग को किस तरीके से करना है। The whole scene is dependent upon the identity. ठीक है, once you master all the identities that I have told you in the last video, you will came to know the process through which the question can be solved. ठीक है, तो जो आइडेंटिटीज हमने करी हैं वो आइडेंटिटीज आपने गो थ्रू करनी है। जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड करा था उसमें हमने सारी आइडेंटिटीज करी थी और उसके रिगार्डिंग जो जो क्वेश्चन बनते थे वो हमने करे थे। कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थे, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस थे, वो हमारे स्किप हो गए थे, राइट। तो हमने फिर इस वीडियो में उन क्वेश्चंस को भी लिया है, राइट। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, वी शुड नो द आइडेंटिटी फर्स्ट। अब हम इसमें यूज करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। तो ये क्या बनेगा, ये मेरे पास बना, स्क्वायर से रूट कट जाता है, ठीक है, यहां पे भी कट जाएगा, ये क्या बनेगा 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस, ये तो पूरा ही कट गया, ठीक है, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, क्या बचा 2। अब हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, जहां कुछ नहीं है वहां एलसीएम है। ठीक है, तो 3 बनाना पड़ेगा इसको भी और इसको भी 3 बनाना पड़ेगा। सो इट बिकम्स 9 प्लस 1, ये 3 मल्टीप्लाई 3 9 प्लस 1 माइनस 6 अपॉन 3। 10 माइनस 6 क्या बना 4 अपॉन 3 विच इज 1 1 अपॉन 3। ये मेरा आंसर बनेगा। दिस इज माय आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी क्या होती है, फिर उसे इम्प्लीकेशन पता होनी चाहिए, प्रोसीजर पता होना चाहिए, आपको फ्रैक्शंस पता होने चाहिए कि किस तरीके से सॉल्व करने हैं। हाँ, अगर आपको किसी भी चीज में दिक्कत आती है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रैक्शंस में दिक्कत आ रही है, सर्च फ्रैक्शंस एंड फिर यहाँ पे जगदीप सर लिख के आप सर्च मार देना, आपको मेरी फ्रैक्शंस वाली वीडियो मिल जाएगी। क्यूब, क्यूब रूट, अंडर रूट, सब कुछ आपको वहां पे एक ही जगह पे सेम ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, राइट। बट डिपेंड ये करता है कि आप क्वेश्चन को किस अप्रोच से करेंगे और कैसे आप क्वेश्चंस को देखते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है, अगर हम देखते ही रहेंगे तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। हम इसको सिंप्लीफाइड तरीके से लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 288 डिवाइड बाय 128। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे ये बनेगा 144, 2 से काटेंगे तो ये बनेगा 64। अब देखिए क्वेश्चन करना इजी हो गया। 144 का रूट क्या होता है 12, 64 का क्या होता है 8, 4 से काटूंगा 4 टू द 8, 4 3 12, तो ये क्या बनेगा आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 3/2। ये क्या बनेगा 1 1/2। सो दिस इज माय आंसर टू दिस प्रॉब्लम, राइट। क्वेश्चंस जो है वो सेकंड्स के ही होते हैं, डिपेंड किस पे करता है सब कुछ, योर अप्रोच। ठीक है, क्वेश्चन को सबसे पहले हमें क्या करना है, सिंपल बनाना है, देन उसे सॉल्व करना है। अगर हम डायरेक्टली सॉल्व करने लग गए, उसे सिंपल नहीं बनाया, तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई एक डिफरेंट चीज एग्जामिनर ने पूछी होती है, छिपाई होती है, ठीक है, वो आपको समझना है, उसे चेक करना है और देन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मेक द क्वेश्चन सिंपल फर्स्ट एंड देन सॉल्व। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, विच इज, अब ये सर्ट्स इंडिसेस का क्वेश्चन है। हमने कल सर्ट इंडिसेस के भी फॉर्मूले करे थे, ठीक है, मैं आपको रिवाइज करा देता हूं एक बारी। सो a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n हो तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इन मल्टीप्लीकेशन इफ द बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड एंड इन डिवीजन पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। बट अगर a अपॉन b लिखा हुआ है और पावर नेगेटिव हो तो हम b अपॉन a करके पावर को पॉजिटिव कर सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। एक और चीज आपको याद रखनी है कि अगर बेसिस डिफरेंट डिफरेंट हो बट पावर सेम हो,
ठीक है ना, जैसे यहाँ पे m है, यहाँ पे m है, if the bases are different and powers are same, तो हम बेसिस की मल्टीप्लाई करके पावर को एज इट इज लिख सकते हैं। These are the identities, ठीक है, जो आपको याद रखनी है। These are the rules, जो आपको एकदम याद होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए, तब आप क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे a अपॉन b है, यहाँ पे b अपॉन है और मुझे फाइंड करना है x, तो हम क्या करेंगे, a अपॉन b को एज इट इज रहने देंगे विच इज x माइनस 1, यहाँ पे इसे रेसिप्रोकल कर देंगे a अपॉन b और पावर जो है वो नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, बनेगा माइनस एक्स प्लस 3। अब देखो बेसिस मेरे सेम हो गए, इक्वल टू लग गया, तो अब मैं डायरेक्टली इसको इसके इक्वल पुट कर सकता हूँ। हियर इट बिकम्स x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, माइनस एक्स इस हटा क्या हो जाएगा प्लस का x, और ये माइनस 1 इस हटा क्या हो जाएगा प्लस 1, तो 3 प्लस 1, तो 2x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू क्या बनेगी 4 अपॉन 2 विच इज 2, सो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 2, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2। ठीक है, ये जो आपको रूल्स हैं ये आपको पता होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, राइट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से कई बच्चों को लग सकता है जिन्हें डेसिमल्स में इशू है या पावर में इशू है, ठीक है। तो हमने एक आइडेंटिटी अभी थोड़ी देर पहले करी थी, जो अभी मैंने लास्ट रूल आपको बताया है, दैट इज a की पावर अगर m हो और b की पावर m, अगर दोनों की पावर सेम हो तो हम क्या कर सकते हैं, बेसिस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और पावर m। अब ये हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। देखिए यहाँ पे 3.9 है, यहाँ पे भी 3.9 है, बेसिस अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 8.6 है, यही चीज सिखाने के लिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बनेगा 9 मल्टीप्लाई 8, ये वाला 9 ये वाला 8, क्यों लिया हमने, क्योंकि पावर इन दोनों की सेम है, पावर हम 8.6 लिख सकते हैं। और मल्टीप्लाई इसे भी लेंगे 8 मल्टीप्लाई 9, ठीक है, 8 मल्टीप्लाई 9 पावर इज 3.9 एंड मल्टीप्लाई दिस इज 72 पावर इज 4.4, हियर 72 का क्वेश्चन मार्क, हमें यही फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये भी 72 बना, ठीक है, दिस इज ऑल्सो 72 एंड ये तो है ही 72, तो अगर मल्टीप्लीकेशन है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, हमें वही करना है। 8.6 3.9 और 4.4 हमें इसे ऐड करना है, 6 4 10 19, ठीक है, 9 प्लस 3 12 16.9, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर, तो हमारे पास ये क्या बनेगा 72 की पावर 16.9 इज इक्वल टू 72 की पावर क्वेश्चन मार्क, वही जो हमने कैलकुलेट करा था वही हमारा आंसर बन जाएगा, राइट। सो क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, बट अगर आपको आइडेंटिटीज पता होंगी तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन जो है वो मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। आपको आइडेंटिटी पता होना भी जरूरी है और किस तरीके से लगाते हैं क्वेश्चन में ये भी पता होना चाहिए, राइट। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी सेम उन्हीं आइडेंटिटी पर बेस है, राइट। तो पहले इसे सॉल्व करते हैं। देखो 5, ये तो 5 है, मल्टीप्लाई है क्योंकि दोनों में अगर कुछ भी ना हो तो मल्टीप्लाई है, 5 की पावर 1/2, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, मल्टीप्लाई 5 का क्यूब डिवाइड बाय 5 की पावर -3/2 इज इक्वल टू 5 की पावर a+2। अभी क्लियर, अभी आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा, जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर 1, तो अब हम इसे एक ही में लिखेंगे, 5 की पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 3, अब ये डिवाइड है तो क्या होगा माइनस का 3/2 इज इक्वल टू 5 की पावर a+2। तो अब मैं इसको पॉइंट्स में ही कन्वर्ट कर लेता हूं, ठीक है। 1/2 को मैं कैसे लिख सकता हूं 0.5 लिख सकता हूं, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं 1.5 लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा मेरे पास फाइनली 5 की पावर 1 प्लस 0.5 प्लस 3 प्लस 1.5, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 5 की पावर a+2, तो 1.5 प्लस 0.52 प्लस 3 5 प्लस 1 6, ठीक है। तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 8, ये क्या बनेगा 6, ये क्या है a+2, जब मैंने वैल्यू पुट करी तो +2 है, इससे हटा क्या हो जाएगा -2, तो 4 इज इक्वल टू a का आंसर आ जाएगा मेरे पास 4। सो दिस इज माय आंसर टू दिस क्वेश्चन।
जितने भी हमने क्वेश्चन लिए हैं ये पेपर के ही क्वेश्चन है, एग्जाम के क्वेश्चन है, ठीक है। बट आपको अप्रोच सीखनी है कि किस तरीके से करना है, राइट। जहां पे एलसीएम लेने की जरूरत पड़े वहीं भी एलसीएम लेना है, अदरवाइज आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती हर जगह, ठीक है। तो ये 5 की पावर क्या बनता, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 5 की पावर 6 बनता। इधर क्या है, 5 की पावर a+2, ठीक है। दोनों को इक्वेट करेंगे तो 6 इज इक्वल टू a+2, 2 इस साइड आके माइनस होता, क्या बनता 4। यही मेरा आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करा है, राइट। आई होप आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इसे कैसे लिख सकते हैं, 25 का स्क्वायर होता है 625, बाहर क्या है क्यूब, ठीक है, मल्टीप्लाई 3, और ये रूट के पावर इसका मतलब होता है 1/4। सो 2 से काट सकता हूं मैं इसे, क्या बनेगा ये बनेगा 25 की पावर, ऊपर क्या है 3, नीचे क्या है 2, ठीक है। 25 को कैसे लिख सकता हूं, 5 का स्क्वायर, पावर क्या है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 का क्यूब क्या करने वाला 125, बिकॉज 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 बिकम्स 125, ठीक है। सो 2 से 2 कैसे कैंसिल होता है ये हमने देख लिया, ठीक है। सबसे पहले इसको तोड़ा, 25 का स्क्वायर किया, 1/, इसका मतलब होता है अगर रूट के बाहर रूट कुछ अकेला है तो इसका मतलब होता है 1/2, अगर ये क्यूब रूट है इसका मतलब होता है 1/3, अगर यहाँ पे 4 लिखा है इसका मतलब है 1/4, पावर 1/4। इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया, राइट। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, +7 है उस साइड जाके क्या हो जाएगा -7, ठीक है। तो ये बनेगा 243, ठीक है। तो अब 243 क्या बनता है, 3 मल्टीप्लाई 3 9 मल्टीप्लाई 3 27 मल्टीप्लाई 3 81 मल्टीप्लाई 3 243, तो 3 की पावर 5, तो 3 की पावर x प्लस 7 इज इक्वल टू 3 की पावर 5, ठीक है। x प्लस 7 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो +7 है उस साइड जाके क्या हो जाएगा -7, सो x की पावर -2, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि 243 किस तरीके से बनता है, 3 मल्टीप्लाई 3 9 मल्टीप्लाई 3 27 मल्टीप्लाई 3 81 मल्टीप्लाई 3 243, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। 3 की पावर 5 हो जाएगा, इस साइड 3 की पावर x प्लस 7 था, तो अब हम डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हैं, इस चीज को इसके बराबर रख सकते हैं क्योंकि बेसिस हमने इक्वल कर लिए, राइट। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, जितने भी प्रीवियस ईयर पेंडिंग क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं, राइट। तो अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और जो हो सकता है जो कुछ क्वेश्चन जो है बीच में रह गए हो, ठीक है, वी विल ट्राई कि हम उन क्वेश्चंस को भी कर लें, ठीक है। तो आई विल फाइंड कि अगर कुछ क्वेश्चंस रहते होंगे तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, राइट। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप स्टडिंग।